हेलो बच्चों। बेटा आज हम फंडामेंटल्स चैप्टर अकाउंट्स की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर जो हमने शुरू कर रखा है, आज हम उसका आखिरी टॉपिक आपको करवा रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस टॉपिक का नाम है बेटे गारंटी ऑफ अ पार्टनर। इस टॉपिक का नाम है बच्चों गारंटी ऑफ अ पार्टनर। इसमें होता है क्या है, इसमें होता है आप अपना पूरा क्वेश्चन पहले कर लीजिए, मतलब नेट प्रॉफिट लिख दीजिए, जो जो चीज़ें देने की हैं वो दे दीजिए, फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिए। मान लीजिए डिविजिबल प्रॉफिट आपने निकाल लिया, तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों को बांट के उनका हिस्सा मिल गया। अब मान लीजिए आपने ए बी सी में से किसी पर्टिकुलर पार्टनर को एक मिनिमम प्रॉफिट का हिस्सा बताया कि भैया हम आपको इतना हिस्सा तो देंगे ही देंगे, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा कम मिल पाता है, उसको उतना नहीं मिल पा रहा। तो फर्म का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको जितना आपने मिनिमम प्रॉफिट का हिस्सा बोला है उतना आपको देना पड़ेगा, और जो उसको फालतू देना पड़ रहा है, जो उसको नहीं मिल पाया था, उसको बियर कौन करेगा, उसको नुकसान कौन झेलेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। मान लीजिए बी को 48,000 मिलने थे, लेकिन मिले उसको 45,000 ही, मिले 45 ही, मिलने थे 48, तो बी को 3,000 और देने। तो ये 3,000 झेलेगा कौन? ये झेलेगा बेटा ए और सी। ए और सी सर कौन से रेशियो में झेलेंगे? वो अपने रेशियो में झेलेंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। लेकिन मान लीजिए ए खुद बोलता है कि भाई बी को अगर कोई कमी होगी तो उसके पैसों को मैं अकेला झेलूंगा। तो इस केस में क्या होगा? अगर बी जो है उसको 3,000 रुपये जो मिलने हैं वो दे देंगे, लेकिन अब ए और सी दोनों में नहीं बटेगा, सिर्फ ए अकेला उसको झेल लेगा। ठीक है, नोट्स में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में मैंने यही लिखा है। इफ़ अ पार्टनर इज गिवन विद मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट्स, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट में से कोई शेयर, एंड इफ ही डोंट गेट्स दैट शेयर देन इट विल बी बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर रिमेनिंग शेयर। उनके रिमेनिंग शेयर में उसको बांट दिया जाता है। बेटा टेंशन मत लो, जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ऑल्सो अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर कमिट कर रहा है कि भाई मैं बॉर्न करूंगा उसका मिनिमम शेयर, तो फिर वही बॉर्न करेगा। ठीक है बेटे, जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए एग्जाम्पल में लिखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ए बी सी इंट्रोड्यूस्ड 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों दे रखा है। बी को एक सैलरी 5,000 पर मंथ की दे रखी है। नेट प्रॉफिट 3,10,000 दे रखा है। बी का मिनिमम शेयर जो है वो प्रॉफिट में 60,000 होना चाहिए, 60,000 होना चाहिए कम से कम। प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए आपको जितना ज्ञान है उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट हमने यहाँ लिख दिया। सर ये तो लिखते ही नहीं थे बेटा, वो टॉपिक खत्म हो चुका है, वो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक था, ये नॉर्मल टॉपिक शुरू हो गया। देखिए लिखा भी क्या है, प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट 3,10,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना देते हैं हम, जिस जिस तरीके से देते हैं, 5 लाख का 10%, 3 लाख का 10%, 2 लाख का 10% दे दिया, टोटल करके यहाँ लिख दिया। बी की सैलरी 5,000 पर मंथ थी तो 12 से मल्टीप्लाई करके 60,000 आ गया। डिविजिबल प्रॉफिट सिर्फ आप इसको अभी देखिए, इतना देखिए, 1.5 लाख को जब मैंने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, बेटे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। 3:2:1 में जब मैंने बांटा तो ये आया 75,000, 50,000, 25,000, 75,000, 50,000, 25,000। लेकिन आप देखिए बेटा, बी को कम से कम कितना पैसा मैंने देने की बात हुई है? 60,000, लेकिन बी को मिला कितना है? बी को मिला है बेटे केवल 50,000। तो बेटा उसको 10,000 और देना है, दे दो, 10,000 प्लस कर दो, कर दिया। सर ये लेकिन ये 10,000 झेलेगा कौन? बेटा कुछ नहीं लिखा कि कौन सा पर्टिकुलर पार्टनर झेलेगा, तो ए और सी को दोनों को झेलना पड़ेगा, ए और सी। सर 10,000 को ए और सी झेलेंगे तो कौन से रेशियो में झेलेंगे? बेटा ए और सी का रेशियो देखो, ये ए बी सी का है, बी तो झेलेगा नहीं, तो ए और सी का कितना बचा? 3:1, 3:1। तो 10,000 को 3:1 में बांटा तो 7,500 और 2,500 आया। ये दोनों झेलेंगे ए और सी, इसलिए ए से माइनस कर दिया और सी से माइनस कर दिया। इससे क्या हुआ कि बी को जितना मिलना था वो मिल गया, और 10,000 रुपये को ए ने भी दिया और सी ने भी दिया अपने अपने रेशियो में। अब फाइनल फिगर जो आएगी वो प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन टोटल जो है वो 1.5 लाख का 1.5 लाख ही रहेगा। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ईजी है। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 77 कर पाओगे होमवर्क का, जैसे मैंने लिखा है। एक क्वेश्चन किताब का बहुत बढ़िया मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जरा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटे किताब का देखते हैं। बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है बेटे, बोर्ड के पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए, अजगर, चमन एंड ढोलू
आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनके कैपिटल्स दे रखी है बेटे 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, ठीक है। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है। सैलरी चमन और ढोलू को 7,000 पर मंथ के हिसाब से देनी है। सॉरी, चमन को देनी है 7,000 पर मंथ और ढोलू को देनी है 10,000 पर क्वार्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ढोलू का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बचपन से सिखाया है बेटे, शुरू से। एक्सक्लूडिंग वर्ड जब भी लिखा हो तो कोई मतलब नहीं है, बट इंक्लूडिंग सैलरी, इंक्लूडिंग मतलब है, मतलब ढोलू का शेयर जिसमें सैलरी को इंक्लूड कर लो, कम से कम कितना होना चाहिए 1,10,000। सैलरी को इंक्लूड कर लो 1,10,000। अगर कोई कमी होगी तो असगर कह रहा है मैं अकेला बियर करूंगा, मैं अकेला बियर करूंगा। ओके, प्रॉफिट कितना दे रखा है 4,24,000 कह रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। ठीक है जी, बना लेते हैं। देखिए, ठीक, सबसे पहले 4,24,000 प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद बेटे आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, जैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी चमन की बेटे पर मंथ थी तो 12 से मल्टीप्लाई किया, ढोलू की पर क्वार्टर थी तो 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट, सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, जरा देखिए क्या था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 4:2:3 था। तो मैंने डिविजिबल प्रॉफिट को 4:2:3 में बांट दिया। डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बची बेटे, राइट में से लेफ्ट माइनस करके 1,80,000 को मैंने 4:2:3 में बांटा तो 80, 40 और 60 आया। ठीक है बेटे, यहाँ तक आप लोग सब लोग कर लोगे। अब क्या बोला गया था बेटे, बोला गया था कि ढोलू का शेयर, ढोलू का शेयर इंक्लूडिंग सैलरी, एक्सक्लूडिंग से तो मतलब है ही नहीं, इंक्लूडिंग सैलरी। बेटे ढोलू का शेयर का प्रॉफिट ये तो है ही है, इंक्लूडिंग सैलरी, इसमें सैलरी और मिलाओ। ढोलू की सैलरी कितनी है 40। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है बेटे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ढोलू का प्रॉफिट में हिस्सा 60 आ गया है। वो कह रहा है सैलरी को भी इंक्लूड करो, सैलरी को इंक्लूड कर लिया 40 और, मतलब ढोलू को क्या क्या मिला है उसमें सैलरी भी लो, प्रॉफिट तो लो ही लो, साथ में सैलरी भी लो। तो 60 और 40, उसको 1 लाख मिल गया है। लेकिन कम से कम उसको कितना मिलना चाहिए बेटे, ढोलू के लिए क्या बोला गया, कम से कम कितना दो उसे, 1,10,000। 1 लाख तो उसे मिल चुका है, 1,10,000 देना है, 10,000 और दे दो। ढोलू को 10,000 और दे दिया, ढोलू को 10,000 और दे दिया, अब हो गया 60। सर ये 60 में 10 जोड़ा तो बेटे 70 ही हुआ। सर 40 यहाँ पे भी तो देखो, 40 भी मिला उसे, तो टोटल 1,10,000 हो गया। लेकिन ये 10,000 बियर कौन करेगा, असगर कहता है मैं अकेले बियर करूंगा, तो असगर में से अकेले में से माइनस कर दिया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 87 है आपका होमवर्क में जाएगा, 87, 88 दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 90 जो है, एक वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखते हैं उसको। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिएगा मैसेज या फ़ोन करके प्लीज़। अजय, विनय एंड चेतन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा 90 क्वेश्चन। इसमें आपका पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक भी लगने वाला है बेटे, इसमें आपका गारंटी टॉपिक भी लगने वाला है, दोनों टॉपिक लगेंगे इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटे। ये अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:3:2। ओके, अजय, विनय और चेतन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। पार्टनरशिप डीड कहती है कि सैलरी जो है वो अजय और विनय दोनों को 2,000 रुपये पर क्वार्टर दे देंगे। चेतन को एक कमीशन तो 8,000 का दे देंगे। विनय को कम से कम 50,000 रुपये मिलने चाहिए, ओके जी, वो भी दे देंगे। प्रॉफिट फर्म का कितना है 1.5 लाख रुपये। ओ, एक लाइन लिखी हुई है आगे, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो 2:2:1। ओके, प्रॉफिट्स को बांटना था 3:3:2 में, गलती से बांट दिया 2:2:1 में, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस लाइन का मतलब क्या है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, मतलब ये 3 चीज़ें दिखाई नहीं, प्रॉफिट को गलत दिखा दिया। सर ये तो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक बन गया, बिल्कुल बन गया, लेकिन साथ में एड ऑन क्या हो गया, गारंटी भी। और क्वेश्चन की पहचान देखिए, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने को बोली है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट भी लग गया और गारंटी भी लग गया। जरा देखिए कैसे 90 क्वेश्चन में। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, सबसे पहले देखिए हेडिंग क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा मैंने, एडजस्टेड P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 बन रहा है। बाय नेट प्रॉफिट 1.5 लाख। सर आपने यहाँ पे क्यों बांटा, बेटा ये गलत है। जो गलत रेशियो होता है, गलत रेशियो 2:2:1 है, गलत तो राइट साइड पे बढ़ता है ना, तो मैंने गलत वाला बांट के दिखाया। ठीक है सर, अब जो जो चीज़ें दिखानी थी, जिसको नहीं दिखाया, सही करने का तरीका दिखा दो। मैंने सैलरी दिखा दी,
चेतन का कमीशन दिखा दिया, डिविजिबल प्रॉफिट दिखाया, डिविजिबल प्रॉफिट जब दिखाया तो 1.26 आया, 1.26 को बेटा सही रेशियो में, सही रेशियो है 3:3:2 दे रखा है आपकी किताब में, 3:3:2, उसको बांट के ये आया। लेकिन लिखा हुआ था कि विनय को कम से कम 50 देने हैं, विनय को 50 देने हैं, तो बेटा 2750 और देना पड़ेगा ताकि 50 बन जाए, दे दिया। सर कुछ नहीं लिखा कि कौन सा पार्टनर अकेला बियर करेगा, तो अजय और चेतन दोनों को बियर करना पड़ेगा उनके रेशियो में। सर उनका रेशियो क्या है, अगर 3:3:2 में से विनय को हटा दूँ तो 3:2 बचा, तो 3:2 में 2750 को 2750 को 3:2 में 2750 को 3:2 में बांटा, उसको 1650 आया और 1100 आया। ए का ए में से माइनस कर दिया, चेतन का चेतन में से माइनस कर दिया और फाइनल फिगर ये बची। इसके बाद क्या बनती थी, एडजस्टमेंट शीट, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, आपको खुद बनाना है। उसके बाद एंट्री होती थी, आपको खुद करनी है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बेटे। 90th क्वेश्चन एक बार कंप्लीट करके एक बार फिर से करके देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैंने आज आपको बेटा 3 क्वेश्चन बताए और 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए। प्लीज़ आप इन सबको कर लीजिएगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर में जो छोटी छोटी बातें बची हैं वो जब हमारी क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगा, अभी वो यूट्यूब पे बताने लायक बातें नहीं है बेटे, ठीक है। आपको उसके लिए पर्सनल अटेंशन चाहिएगी। अब मैं अगली क्लास जो शुरू करूँगा बेटे वो क्या कहते हैं, जूम ऐप पे ही शुरू करूँगा। यूट्यूब पे आगे से इसका काम, अभी सेकंड चैप्टर जो मैं शुरू करूँगा, गुडविल चैप्टर शुरू जो करूँगा वो बेटे जूम ऐप पे शुरू करेंगे। अभी इस पे सिर्फ यूट्यूब पे यहीं तक करेंगे। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू। यहाँ तक ज़रूर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ये मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, इसके फ़ोटोज़ मैं आपको भेज रहा हूँ। थैंक यू।